हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल फाउंडेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन द इज द पाइल सिस्टम एज शोन इन फिगर इज हाईली इनएप्रोप्रिएट। मतलब कहाँ पर पाइल फाउंडेशन यूज नहीं करते। लूज सैंड में यहाँ यूज करेंगे, फिर लूज सैंड है, फिर क्ले है, यहाँ भी यूज करेंगे। फिर आपका लूज फिल है, डेंस सैंड है, फिर सॉफ्ट क्ले है। ये उल्टा हो गया ना, जब लूज फिल है डेंस सैंड है तो यहीं पर स्टॉप हो जाना चाहिए था। डेंस सैंड में आपको इनफ मिल जाता है आपका स्ट्रेंथ, लेकिन उसके बाद सॉफ्ट क्ले में चले गए तो ये आप यूज नहीं करते। लूज फिल हार्ड रॉक में आपका पूरा एंड बियरिंग यहाँ से आ गया है ना, एंड बियरिंग, तो ये आपका सी यूज नहीं करते। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। फ्रिक्शन फाइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पाइल्स। आपको ये फ्लोटिंग पाइल्स बोलते हैं, ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एन अपवर्ड ड्रैग इन द पाइल। अपवर्ड ड्रैग के कारण होता है क्या? नहीं। सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन द पाइल। जब सराउंडिंग सॉइल सेटल्स मोर देन द पाइल होता है ना, तो डाउनवर्ड ड्रैग एक्सर्ट करता है, जिसके कारण कैरिंग कैपेसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाता है तो उसको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं। नॉर्मली जो आपका स्किन फ्रिक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, लेकिन अगर सॉइल ज़्यादा सेटल हो जाए ना तो वो आपका नीचे डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाता है, ये नेगेटिव उल्टा डायरेक्शन में, तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं। सो आपका बी इज दिस करेक्ट आंसर। द पाइल प्रोसेस कंटिन्यूसली थ्रू द फर्म सॉइल, ये तो कुछ है ही नहीं। ड्राइविंग ऑपरेशन बिगिंस, ये भी नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल फाउंडेशंस आर कॉमनली यूज एज फाउंडेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। वाटर टैंक्स नहीं, ब्रिजेस के लिए यूज होता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्डिंग्स, रेसिप्रोकेटिंग मशीन इसमें यूज नहीं होता, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप इज विल ऑलवेज बी लेस देन। हमेशा लेस देन 100 होता है क्या? नहीं। हमेशा ग्रेटर देन होता है क्या? नहीं। मे बी लेस देन और मोर देन, तो लेस देन 100% भी हो सकता है और ग्रेटर देन 100% भी होता है। ग्रेटर देन 100% किसके लिए होगा? ये आपका जब लूज सैंड होगा, लूज सैंड या मीडियम डेंस सैंड, मीडियम सैंड है ना, इसके लिए होगा। लेस देन 100% ये आपका हो जाएगा डेंस सैंड, डेंस सैंड या फिर क्ले के लिए। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। विल बी मोर देन 100% फॉर पाइल ग्रुप्स इन कोहेजनलेस। कोहेजनलेस क्या होता है आपका? सैंड हो गया। एंड लेस देन 2 फॉर कोहेसिव सॉइल, ये किसके लिए हो गया? क्ले हो गया। लेस देन 100 फॉर क्ले, सिर्फ क्ले के लिए होता है क्या? नहीं, है ना। ये आपका कोहेजनलेस में तो आपका डेंस सैंड भी आ गया ना, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। डेंस सॉरी कोहेजनलेस में आपका सैंड आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका मोर देन 100% में क्या आ रहा है? लूज सैंड और मीडियम सैंड तो आ रहा है, लेकिन डेंस सैंड आपका लेस में आता है, लेकिन यहाँ पर बोले डेंस सैंड यहाँ पर भी यूज होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन अ सॉइल इज कंसिडर्ड व्हेन द पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ। पाइल कहाँ पर कंस्ट्रक्ट होता है तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होता है? फिल मटेरियल। अगर आप कहीं पर भी पाइल में, सपोज यहाँ पर पाइल है, यहाँ पर कुछ फिल मटेरियल ऐड कर दिए, तो वो क्या होगा? वो कॉम्पैक्ट होगा, कंसोलिडेशन होगा, तो वो क्या होगा? नीचे सेटल होगा। नीचे सेटल होगा तो क्या होगा? रिलेटिव नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। डेंस कोन सैंड यहाँ पर भी नहीं होता, और कंसोलिडेटेड यहाँ भी नहीं, फाइन डेंस फाइन सैंड यहाँ पर भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है आपका, अ प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल इज ड्रिवन विथ अ 50 किलोन्यूटन हैमर। हैमर का वेट क्या है? मतलब डब्ल्यू क्या है आपका? 50, फॉलिंग थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, ये आपका एच हो गया। विथ एन एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी तो बोला है एनएच एफिशिएंसी ऑफ हैमर है या एफिशिएंसी ऑफ लो, ये नहीं पता आपको। डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन है, एच इज इक्वल टू 1 मीटर है। एफिशिएंसी बोला है, किसका एफिशिएंसी? हैमर ब्लो, ये नहीं पता। द सेट वैल्यू एब्जॉर्ब्ड इज 4 mm पर ब्लो, 4 mm पर ब्लो, तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। अगर बोलते कि 4 mm इन 2 ब्लोज, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाता? 4/2, डेट इज 2 mm। तो एस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? पर ब्लो 4 mm। ठीक है, एंड कंबाइंड एंड एंड द कंबाइंड टेम्परेरी कंप्रेशन ऑफ द पाइल। कंबाइंड क्या होता है आपका? C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वो कितना है आपका? 6 mm। तो ये कैपिटल C इज इक्वल टू 6 mm। कंप्रेशन ऑफ सॉइल, पाइल, और आपका तीसरा क्या था? सॉइल, पाइल, और आपका एक और चीज़ था, तीसरा था आपका सॉइल, पाइल एंड पैकिंग। सो ये 3 के कंप्रेशन के कारण आपका C होता है। ठीक है, तो ये कितना दिया है? 6 mm दिया है। एज पर अब आपका ये वाला टोटल कंप्रेशन किस में रहता है? ये आपका मॉडिफाइड हाईली फॉर्मूला में रहता है। सो एज पर मॉडिफाइड हाईली फॉर्मूला द अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल इज, तो पहले तो मॉडिफाइड हाईली फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं वो देखते हैं। क्यू एस इज इक्वल टू आपका डब्ल्यू एच एन एच एन बी, एफिशिएंसी ऑफ हैमर, एफिशिएंसी पर ब्लो बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एस प्लस C/2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें ये एफिशिएंसी क्या है?
इसमें बोला नहीं है हैमर और ब्लो किसका है, तो ये क्या टोटल एफिशिएंसी हमें दिया गया है, ये क्या है, ये आपका टोटल एफिशिएंसी प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है। लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस में यूज करते हैं, क्यू सेफ में। यहाँ पर क्या पूछा गया, अल्टीमेट रेजिस्टेंस पूछा गया, सो क्यू यू हो जाएगा आपका डब्ल्यू एच एन दोनों का मिला के एस प्लस सी बाय टू, वेयर एस एंड सी शुड बी सेम यूनिट ऑफ एच, एच और इन दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। डब्ल्यू का क्या है 50 किलो न्यूटन, आपका एच क्या है मीटर में, उसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 0.6। आपका एस कितना है, एस आपका 4 mm, ये आपका सेंटीमीटर में लिए, इसको भी सेंटीमीटर तो 0.4 प्लस सी बाई टू डेट इज 3/2, 3 mm हो गया, सेंटीमीटर में लेना तो 0.3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 5000 इंटू 0.6 बाय 0.7 या 5000 इंटू 6 बाय 7, 5000 इंटू 6 30,000 बाय 7, 30,000 बाय 7 कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 4285.7 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा आंसर, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहता उसमें डिवाइड करके आपको क्यू सेफ भी निकाल सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 4 कॉलम्स ऑफ अ बिल्डिंग आर टू बी लोकेटेड विथ अ प्लॉट साइज ऑफ 10 into 10, ये आपका प्लॉट साइज है, तो वहाँ पर कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। द एक्सपेक्टेड लोड ऑफ ईच कॉलम इज 4000 किलो न्यूटन, हर कॉलम में आपका लोड लग रहा है 4000 किलो न्यूटन। ठीक है, हर कॉलम में, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, क्यू टोटल, ये आपका 4 इंटू 4000 दैट इज 16000 किलो न्यूटन। ठीक है, एलॉयबल बीरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपॉजिट इज, एलॉयबल कितना है आपका, एलॉयबल QNA ये आपका है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एलॉयबल बीरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिपॉजिट इज 100। द टाइप ऑफ द फाउंडेशन यूजेज, कौन सा फाउंडेशन हमें यूज करना चाहिए, पहले तो सिंगल का देखते हैं, सिंगल में आपका 4000 लग रहा है किलो न्यूटन, एलॉयबल बीरिंग कैपेसिटी कितना है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपको एक पाइल के लिए या एक कॉलम के लिए एरिया कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, ये आपको 40 मीटर स्क्वायर हो गया, ये एक के लिए हो गया। हमें तो 4 के लिए करना, 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 × 40, तो ये कितना हो जाएगा 160। लेकिन आपके पास अवेलेबल इतना एरिया कितना, ये आपका 10 है, 10 है, अवेलेबल एरिया तो आपका 100 है ना, सो 160 इज ग्रेटर देन 100, देयरफॉर जो आइसोलेटेड फुटिंग है ना ये हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब राफ्ट का देखते हैं, राफ्ट में लोड कितना लेगा आपका 10 × 10 है ना, लेकिन अलाउेबल कितना है, अलाउेबल आपका 100 है, तो टोटल अलाउेबल लोड कितना हो जाएगा, कितना अलाउ करेगा लोड के लिए, ये आपका 10,000 आपका किलो न्यूटन अलाउ कर सकते हैं, 10,000 किलो न्यूटन, लेकिन ये आपका 16,000 किलो न्यूटन है ना, तो ये इससे ज़्यादा है तो ये भी आपका यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, आइसोलेटेड और राफ्ट में क्या है, आइसोलेटेड में पूरा एरिया कवर नहीं करते, लेकिन राफ्ट में पूरा एरिया कवर करते हैं, इसलिए 10 × 10 पूरा एरिया कवर किए गए। इसमें क्या है 160 रिक्वायर है, तो ऐसा नहीं कि जितना आपका 100 है तो सपोज 160 रहता तो पूरे में अगर कर देते तो आइसोलेटेड नहीं रहता, वो आपका फिर राफ्ट बन जाता। तो आइसोलेटेड क्या कुछ कुछ एरिया में करते हैं, तो आइसोलेटेड भी नहीं है, राफ्ट भी नहीं है, कंबाइंड भी नहीं है, तो आपका पाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइल वो डीप तक जाएगा, डीप तक जाएगा तो स्किन रेजिस्टेंस भी काम में आएगा, आपका बियरिंग, एंड बियरिंग और स्किन रेजिस्टेंस दोनों से हम यूज़ करेंगे, तो आंसर है सी। ठीक है, ये हुआ। एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑफ द पाइल इज, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ये क्या होता है, इससे इंक्रीज द अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड को इंक्रीज करता है क्या, नहीं, ये आपका सपोज पाइल है तो एंड बियरिंग है तो यहाँ से ऊपर हुआ, नॉर्मली स्किन फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है ऊपर, लेकिन इसके ये नेगेटिव के कारण ये आपका नीचे एक्ट करता है, तो इसके कारण जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, रिड्यूसेस द अलाउएबल लोड ऑन द पाइल, सो ये बी इज द करेक्ट आंसर। मेंटेन द वर्किंग लोड, ये तो कुछ है नहीं, रिड्यूस द सेटलमेंट, आपका रिड्यूस द सेटलमेंट तो ये तो अच्छा हो गया ना, लेकिन इसका नाम ही नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी इंक्रीज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये अच्छी बात हो गई ना, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ें करता है, तो रिड्यूस द अलाउएबल लोड ऑन द पाइल, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो इसे 1 मार्क्स में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।